बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं आर्थ्रोलॉजी को डिस्कस करने लगा हूँ, मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स, इसको हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने गौर से देखना है। जस्ट टेबल की फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह 2 मिनट में कैसे हो जाता है। अच्छा, जॉइंट्स की जो है ना वो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो जॉइंट्स की जो अगर क्लासिफिकेशन करें तो वो 2 लिहाज से ना डिवाइड करते हैं। एक होता है रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि वो कितना मूव कर सकता है, रेंज ऑफ मूवमेंट, उसकी मूवमेंट के ऊपर। दूसरा है नेचर ऑफ सब्सटेंस, हो गया कि उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर उसको डिवाइड हम कर रहे हैं। नेचर, सब्सटेंस, नेचर आप कह लें इस तरह, ठीक है। इंतहाई ईजीएस्ट वे में रेंज ऑफ मूवमेंट के अंदर जो होता है ना वो आपने 3 करने हैं। सिन आर्थ्रोसिस, आर्थो का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए ना ART वहाँ आपने जॉइंट लिखना है। दूसरे नंबर पे है एम्फी आर्थ्रोसिस, ठीक है। और नंबर 3 पे डाया आर्थ्रोसिस हो गया। सिन, एम्फी और डाया आर्थ्रोसिस हो गया। स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा बुक से, इंशाल्लाह ये सेम टू सेम इसी तरह ही होंगे ना। क्लासिफिकेशन इसकी भी बात कर रहा हूँ। जबकि सब्सटेंस हम नेचर के ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम करते हैं फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट हो गया। अब सीन है ना, सीन एस से जो है ना वो साकत, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक तो मतलब जो बिल्कुल स्टैटिक रहें वो सीन आर्थ्रोसिस हैं, नो मूवमेंट हो गया। एमपी के अंदर जो होता है ना बिल्कुल स्लाइट मूवमेंट होती है। और डाई के अंदर जो होता है ना, डाया आर्थ्रोसिस के अंदर क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होते हैं। बस बिल्कुल है ना इजी से। सीन आर्थ्रोसिस में जैसे कि हमारे सूचर्स हो गए। एम्फी जो है ना वो मैनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट इस तरह करके जो स्लाइड मूवमेंट बिल्कुल करते हैं, वर्टिब्रल स्टर्नल हो गया। डाई आर्थ्रोसिस फ्रीली, मतलब जिस तरह साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब जो फाइब्रस जॉइंट है ना, फाइब्रस जॉइंट को मज़ीद हमने ना 3 में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 होगा जनाब सूचर, नंबर 2 पे होगा जनाब सेंडेस्मोसिस, और नंबर 3 पे होगा गोम्फोसिस हो गया। SSG आपने याद रखना है, सूचर, सेंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस हो गया। कार्टिलेजिनियस के अंदर जो 2 होते हैं, एक होता है जनाब प्राइमरी कार्टिलेजिनियस और दूसरा होता है जनाब सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस। ओके हो गया। अब साइनोवियल जॉइंट है ना, इसको है ना, साइनोवियल जॉइंट की ना जो बहुत सी इकसाम है, आपने सिर्फ आम को याद रखना है, ठीक है। अपर लिम्ब को देखें ना, आपने बाजू के अंदर जो है ना पहला जो होता है ना वो होता है बॉल एंड सॉकेट, जहाँ पे जो कि स्कैपुला और ह्यूमरस लगी हुई है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो एल्बो जॉइंट पे आ जाए तो वो होता है हिंज जॉइंट। नंबर 3 पे आ जाएगा जो है ना सुपीरियर रेडियल जॉइंट हो गया, तो वो हो गया पिवट जॉइंट। नंबर 4 पे क्या आएगा, पिवट हो गया। नंबर 4 पे ये जो आपका 4 पे क्या नाम, एलिप्टिकल, एलिप्साइडल, ये वाला जो यार ये वाला जॉइंट है ना बन रहा है मेरा, ये इसे रिस्ट जॉइंट कहते हैं, एलिप्साइडल हो गया। नंबर 5 पे जो है ना वो ये वाला फर्स्ट मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, जो जिसे हम कहते हैं सैडल जॉइंट। और नंबर 6 पे जो है ना ये जो इनके दरमियान इंटरफेलेंजियल के दरमियान जो होता है ना वो प्लेन साइनोवियल जॉइंट हो गया। तो गाइस ये बिल्कुल छोटी सी ना क्लासिफिकेशन, जस्ट ये जो है ना सुपरफिशियल सी मैंने क्लासिफिकेशन बताई है। होप सो आपको इसकी ना आइडिया हो गया जॉइंट, रेंज ऑफ मूवमेंट पे, सब्सटेंस ऑफ मूवमेंट। अब इसका मैं मज़ीद इसको ना फर्दर डिस्कस करने लगा हूँ। अगर इनको देखो, सीन आर्थ्रोसिस में जो है ना वो जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, जिनके अंदर स्लाइड मूवमेंट होती है और जिनके अंदर फ्रीली मूवमेंट होती है, वो इसी के अंदर आ जाएंगे। हम पहले करते हैं फाइब्रस जॉइंट को डिस्कस। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट के अंदर क्या होता है, जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो सूचर्स है ना उसको सबसे पहले मैं डिस्कस करने लगा हूँ।
ये ब्रेन के अंदर होती है, यानी हेड वाले रीजन के अंदर हमें सूचर्स नज़र आती हैं। जिस तरह सुई धागा में होता है ना, वो टांके लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सूचर्स हमें नज़र आते हैं। अब सूचर्स की जो है ना वो फाइब्रस जॉइंट के अंदर सूचर्स की एग्जाम पूछ लेते हैं। वो सूचर जो होते हैं ना, मैंने निमोनिक याद किया है, SPS, LDS और M। सिरेट, प्लेन, स्क्विमस, लिम्बस, डेंटिकुलेट, शेंडेस्लोसिस हो गया और मेटापोइक हो गया। आपने सिंपल इस तरह लिखना है, सिरेट, प्लेन, स्क्वेमस, एल से जो है ना वो लिम्बस होता है, ठीक है। LD है ना, फिर डेंटिकुलेट हो गया, S से शेंडाइस्लोसिस हो गया, SCHIN, इस तरह करके स्पेलिंग थी मेरे ख्याल, DLY, आप स्पेलिंग खुद देख लीजिएगा। और M से मेटापोइक हो गया, ठीक है। सिरेट जो होते हैं ना वो बिल्कुल सिरेट के लिए पहले आप इसके नाम नाम इसके साथ इसकी एग्जांपल लाजमी याद रखनी है। सिरेट के लिए जो होते हैं ना वो होते हैं सैजिटल सूचर। प्लेन के लिए जो होते हैं ना वो होता है इंटरमैक्सिलरी सूचर्स। स्क्वेमस के लिए होती है टेम्पोपराइटल, जो टेम्पो और पराइटल बोन के दरमियान होंगे ना, सिंपली से रटा लगाना और कुछ भी नहीं है। लिम्बस के लिए जो होता है ना, इसकी टेम्पोपराइटल को नीचे कॉपी पेस्ट कर दें, मॉडिफाइड टेम्पोपराइटल लिख दें बस। ठीक है। डेंटिकुलेट के अंदर जो होता है ना वो आपने लिखना है लैम्बडाइट सूजर हो गया, DL से याद कर लेना, लैम्ब डाइड, BDIUID, इस तरह करके स्पेलिंग होते हैं मेरे ख्याल में। लैम्बडाइट सूचर हो गया। शेंडेस्लोसिस के अंदर क्या होते हैं वो वोमर सेफिनाइड जो होते हैं ना, सेफिनाइडल सूचर हो गया, वोमर सेफिनाइड सूचर्स। मेटापोइक जो होते हैं ना ये बर्थ के वक्त प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये फिर जो जिस तरह बोन ग्रोथ करती है ना, ये बाद में ये डिसअपेयर हो जाती हैं। ये ऐसा हमें ना जो है ना अडल्ट के अंदर नज़र नहीं आते। अच्छा, सिरेट की जो होते हैं ना वो सिरेट्स नाम से काम ज़ाहिर है, आरी की तरह, जिस तरह होती है ना आरी के आपने धंधे देखे हों, उसके भी बिल्कुल इस तरह होते हैं ना धंधे, उसी के अंदर फिर एक और इस तरह बना दें। अगर आपने आरी को देखा हो यार, आम ज़बान में मैं बता रहा हूँ ना, आरी इस तरह होती है ना, ठीक है। यहाँ से उसका हैंडल होता है पकड़ने वाला, यूँ 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 बने होते हैं जो काटने के लिए इस्तेमाल होती है, वही है। इस तरह सेम इसके होते हैं। उसके बाद प्लेन के अंदर क्या होता है, सिंपल प्लेन सूचर यूँ होंगे और यूँ होंगे। उसके बाद सिक्वेमस के अंदर भी सेम वैसे ही है, थोड़े से ना इसको तिरछा करके यूँ बना दें, सिक्वेमस आपको मान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिम्बस जो है ना, सिंपली जिस तरह ये है ना सिरेट, इसी तरह के होते हैं, लेकिन थोड़े से ना टेढ़े मेढ़े से आपने ना बना देने हैं, जिस लिम्बस वो आ जाएंगे। शेंडेस्लोसिस के अंदर डेंटिकुलेट, सॉरी ये तो लिम्बस थे ना। डेंटिकुलेट मतलब D से डेंटिस से याद रखें, दांत होते हैं ना जिस तरह यूँ 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 यूँ, फिर कुछ इसके अंदर जो यूँ करके फिट होंगे, ठीक है। ये डेंटिकुलेट सूचर्स होते हैं, जिस तरह दांत होते हैं ना वैसे ही आपने बना देने हैं। लास्ट पे है जो शेंडेस्लोसिस हो गया। ये कैसे होता है, जिस तरह सॉकेट होता है ना किसी चीज़ के अंदर, उसके अंदर हम कोई चीज़ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इस तरह के होते हैं शेंडेस्लोसिस। मेटापोइक जो है वो तो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो गाइस ये सारे की सारी थी फाइब्रस की जो है ना सूचर, उनकी क्लासिफिकेशन थी। सिरेट, प्लेन, स्क्वेमस, लिम्बस, डेंटिकुलेट, शेंडेस्लोसिस हो गया और मेटापोइक हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो है सेंडेस्मोसिस। ये कहाँ पे होता है, ये होता है इन्फीरियर जो टिबियोफेब्युलर जॉइंट है ना, फेब्यूलर जॉइंट, मतलब जो मेरे पाँव का जो है ना, एक मिनट गाइस, ये टिबिया है, ये फेब्यूला है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फीरियर साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन्फीरियर टिबियो फेब्यूलर जॉइंट, यहाँ पे होगा सेंडेस्मोसिस हो गया। इसके अलावा जो है ना मेनुब्रियो जो हो ना कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोराकाइड प्रोसेस और क्लेविकल के दरमियान, उसके अंदर भी सेंडेस्मोसिस होता है, लेकिन इन्फीरियर टिबियो फेब्यूलर आपने नहीं बोला। गोंग फोसिस जो है ना वो टीथ के अंदर जो होता है ना, वो जिस तरह दांत जिसके अंदर लगे होते हैं ना सॉकेट के अंदर, वहाँ पे जो सूचर्स आपको बिल्कुल फिक्स्ड मिले हुए होते हैं ताकि दांत हिले ना, वो होते हैं गोंग फोसिस हो गया। उसके बाद जनाब है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसके अंदर एक होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस, दूसरा होता है स्केंटी एस से होगा स्लाइट मूवमेंट, आपने यूँ याद रखना, स्लाइटली मूवमेंट। प्राइमरी जो होता है ना वो नो मूवमेंट करवाते, कोई मूवमेंट नहीं होती।
स्कैंडी से स्लाइड मूवमेंट, प्राइमरी से नो मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट जो है वो साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो है ना, अच्छा इनकी मैं एग्जांपल तो बताना भूल गया। स्कैंडी जो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ना, ये होता है ना, ऊपर होता है मेनोब्रियम, नीचे बॉडी ऑफ स्टर्नम और नीचे जीफाइड प्रोसेस। मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट जो है स्लाइटली मूवेबल है, तो ये वाला कौन से हो गए, स्कैंडी कार्टिलेजिनस। और बॉडी ऑफ स्टर्नम से ये जीफाइड प्रोसेस के दरमियान जो जॉइंट होता है ना, ये बिल्कुल मूव नहीं करते, ये वाले होंगे प्राइमरी कार्टिलेजिनस, ये वाला होगा स्कैंडी कार्टिलेजिनस। बस इजी है। लास्ट पे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, इसकी पहले फीचर्स देख लें। साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होता है, एक होता है ये होता है, अगर सपोज करें मैं नी जॉइंट बना रहा हूँ ना, ठीक है, कोई भी साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज आपको नज़र आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना वो एक कैप्सूल ऊपर जो है इसके जो है ना वो बोन के ऊपर पेरियोस्टियम होगी। उसके बाद जो है ना कोलेट्रल लिगामेंट साइडों पे होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ना फाइब्रस कैप्सूल एक आपने बनाना है, ठीक है। उसके साथ जनाब साइनोवियल मेम्ब्रेन बना देनी है, फिर साइनोवियल फ्लूइड सारे का सारा डालना, फिर इंटर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस बना देनी है। और ऑलमोस्ट ये 6 से 7 चीज़ें जो है ना वो साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो पूछती हैं, क्या क्या बात है आपने बताना है। पेरियोस्टियम, कोलेट्रल लिगामेंट, मीडियल एंड लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, इसके अलावा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज और फाइब्रस कैप्सूल। ये मेन चीज़ें जो है ना ये साइनोवियल जॉइंट की है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे हो जाता है, ये जो है हमारा ये जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे। हिंज क्या है, ये वाला जो मेरा एल्बो जॉइंट है वो हो गया। पिवट क्या है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये सुपीनेशन प्रोनेशन हो रही है। एलिप्साइडल जॉइंट, ये वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये जो इसे क्या कहते हैं यार, रिस्ट जॉइंट हो गया, ठीक है। सैडल टाइप ये वाला। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट जो होता है ना, ये वाला होता है सैडल टाइप, फर्स्ट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, ठीक हो गया। और प्लेन जो होता है ना वो इंटर फिलेंजियल जॉइंट जो होता है ना वो मोस्टली जो है ना वो प्लेन के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो गाइज़ ये सारे की सारी थी जॉइंट्स वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।